सभी सही होंगे यार। और आज हम लेके आए हैं अपने सी सेट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में। आज हम इसके थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। मतलब डिविजिबिलिटी रूल का मतलब सिंपल सा ये है कि कौन सा टेबल किससे डिवाइड हो जाए, उसको जानने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक से कैसे डिवाइड हो जाए। अब देखो, टू का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं तो सीधा सा सिंपल है। वो नंबर जो डिविजिबल होगा टू से, उसके लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो जीरो होगा, या टू होगा, या फोर होगा, या सिक्स होगा, या एट होगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल है टू से। डिविजिबिलिटी बाई थ्री, तीन का रूल देखो, एक नंबर डिविजिबल होगा थ्री से कब, जब उसका सम ऑफ डिजिट जो होगा वो डिविजिबल हो जाए, उसका सम डिविजिबल हो जाए थ्री से। एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 453, ठीक है, 453 ले लिया, 432 ले लो। चलो, अब ये नंबर थ्री से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। इसका जो यूनिट डिजिट्स है ना, इन सबको प्लस कर दो। 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, 9 आया। तो 9 जो है ये मेरा डिविजिबल है थ्री से। तो जो ये नंबर है 432 भाई, ये भी डिविजिबल होगा थ्री से, ठीक है। ये होता है इसमें, समझ गए होगा। टू से भी समझ गए हो। टू में क्या होगा कि लास्ट डिजिट या तो जीरो हो, या टू हो, या फोर हो, या सिक्स हो, या एट हो। और थ्री में क्या होगा कि सबको प्लस कर दो और जो सम आएगा वो डिविजिबल होगा थ्री से, तो नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा थ्री से। अब बात करते हैं फोर की डिविजिबिलिटी रूल की। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट की टू डिजिट्स हों वो डिविजिबल होनी चाहिए फोर से। अगर डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी फोर से इजिली डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, यही ले लेता हूँ 432 ही जो ले रखा था। अब लास्ट की टू डिजिट्स की बात आती है, टू डिजिट्स उठा लो। 32 क्या ये डिविजिबल है फोर से? हाँ भाई डिविजिबल है। कितने में जाएगा ये कितने में जाएगा? 8 जा होता है, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 8 में डिविजिबल है। तो भाई ये नंबर जो है ये मेरा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा फोर से भी, ठीक है। समझ गए। लास्ट की दो डिजिट्स उठा लेनी है हमने, उसको डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर डिविजिबल है वो तो पूरा पूरा नंबर फोर से हमारा डिविजिबल होगा। अब 5 का रूल पढ़ लेते हैं। 5 के रूल के लिए क्या होगा कि या तो नंबर में लास्ट की डिजिट या तो जीरो हो या तो 5 हो, या तो जीरो हो या 5 हो। अगर जीरो और 5 है तो वो डिविजिबल होगा। 432 उठा के देखो, लास्ट के डिजिट ना तो जीरो है ना ही 5 है, तो ये नंबर जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे मैं 50 ले लूँ तो 50 डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट के डिजिट इसकी 50 है, जीरो है। समझ गए। 55 ले लूँ तो वो भी डिविजिबल होगा। 56 ले लूँ तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 4 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, 5 भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। एक नंबर डिविजिबल होगा 6 से कब, जब या तो वो डिविजिबल हो टू से भी और या तो वो डिविजिबल हो थ्री से भी। टू का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया है। तो अगर दो और तीन से दोनों से वो नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 42 ले लो। 42 टू से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 42 टू से भी डिविजिबल हो जाएगा। टू से कैसे आएगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट में टू आ गया। और 42 थ्री से भी हो जाएगा। कैसे? 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 9 से डिविजिबल, 6 पूरा पूरा थ्री से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है ये टू से भी डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा, और थ्री से भी हो जाएगा। तो जो टू और थ्री से हो जा रहा है वो ऑटोमेटिकली 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो 42 6 से भी डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, थोड़ा सा ये वैसा है। A number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at units placed and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7. अब ये एग्जांपल जो दिया है 658, इसे समझा दे रहा हूँ, क्या इंग्लिश देखोगे उतनी। जैसे ये नंबर ले लो 658, ठीक है। 658 नंबर ले लिया। अब चेक करना है कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल है 7 से या नहीं है। तो देखो ये जो डिजिट्स हैं इसको तो वैसे ही रख लो, 65 को 65 ही रख लो, और इसमें से माइनस कर देना क्या, ये जो 8 है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा। अब 65 माइनस 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब 65 में से अगर 16 गया तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो कितना होगा, ये मेरा होगा 9 होगा, और 5 में से 1 गया 4 होगा। तो अब देखो 49 जो कि डिविजिबल है 7 से,
तो जब ये डिविजिबल है 7 से तो ये 658 है, ये भी मेरा इजीली डिविजिबल होगा 7 से। समझ गए इसका रूल? बस यही है इसके रूल में कि 49 जो आया मेरा वो डिविजिबल है 7 से, वो उसका मल्टीपल है, तो जो ये नंबर होगा पूरा ये भी डिविजिबल होगा। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 रूल। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं ना, अगर वो डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 8 से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लें नहीं, ये पढ़ के समझ आ गया होगा, बस उसमें यही करना है कि लास्ट की 3 डिजिट उठानी है और चेक कर लेना है कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है 8 से कि नहीं है। अब इसी में देख लो 57832 जो दे रखा है, लास्ट की डिजिट 832 उठा ली मैंने, 832 ठीक है उठा ली, और इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 1 जा 8 आ गया, 0 आ गया, 8 4 जा 32 ठीक है। तो ये जो नंबर है ये पूरा डिविजिबल है 8 से। 9 की डिविजिबिलिटी रूल देख लो, जो ऐसा 3 में होता है वैसा ही फंडा 9 में भी लगता है कि सबको अलग अलग करके चेक कर लो। 684 है, जैसे इसमें 6 को प्लस करा, प्लस 8 को करा, प्लस 4 को करा, 18 आया। 18 जो कि डिविजिबल होता है 9 से, तो ये नंबर जो 684 है ये भी डिविजिबल होगा 9 से। समझ गए? अब डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 का रूल सिंपल है कि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो नंबर इजीली डिविजिबल है 10 से। 11 का रूल देख लेते हैं, ये नंबर है 30426। अब ये नंबर उठाते हैं 30426 ठीक है, 30426 ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब इसमें देखना है पहले ऑड प्लेसेस में डिजिट कौन सी हैं और इवन प्लेसेस में डिजिट कौन सी हैं। पहले ऑड का सम ले लेते हैं, ठीक है ठीक है, पहले ऑड का सम ले लेते हैं। ऑड में कौन कौन सी आ जाएंगी? ऑड में आ गई 3 4 और 6, ये ले लिया मैंने ऑड का सम। कितना आ गया? प्लस करो 6 4 10, 10 + 3 13। अब ऑड का ले लो, ऑड में कौन कौन सी है मेरी? 0 + 2 ठीक है। इवन में कौन सी है मेरी? 0 + 2, यह आ गया 2 आ गया। अब ऑड से इवन को माइनस कर दो, 13 - 2 क्या होता है? 11 हो गया। तो 11 आ गया, तो 11 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से, वो मल्टीपल है 11 का। तो ये जो ये नंबर है ये नंबर भी मेरा डिविजिबल होगा 11 से। समझ गए? यही है इसका रूल। क्या करना है? सिंपल, पहले ऑड का प्लस कर लेना है, फिर इवन का प्लस कर लेना है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है। अगर मल्टीपल आ गया वो 11 का तो नंबर डिविजिबल है 11 से, अगर नहीं आया तो नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। समझ गए ना इसका रूल भी? अब ये देखते हैं 12 के लिए क्या होगा। 12 के लिए वो नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी और 4 से भी। 3 का रूल तो समझा ही दिया था। 3 का रूल में क्या था कि सबको अलग अलग करके प्लस कर दो। अगर प्लस जो उसका सम आ रहा है वो डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर मल्टीपल है 3 का, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 4 का रूल भी बता दिया था कि लास्ट की 2 डिजिट उठानी है, उन दोनों को डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो डिजिट डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। और अगर वो नंबर 3 और 4 से डिवाइडेड है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 18 के लिए देख लो। 18 के लिए क्या है कि एक इवन नंबर जो डिविजिबिलिटी रूल 9 का सेटिस्फाई कर ले, मतलब 9 में क्या करते थे हम, सबकी यूनिट डिजिट्स को अलग अलग करके प्लस कर लेते थे, सम कर लेते थे। अब 54 का ही देख लो, 4 + 5 कितना हो जाएगा? 4 + 5 9 होता है, 9 जो है वो मल्टीपल है 9 का, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 18 से। 72 का ही देख लो, 72 क्या है? 7 + 2 9 होता है, जो 9 जो है वो डिविजिबल है 9 से, मल्टीपल है 9 का, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 18 से। इसका डिविजिबिलिटी रूल ये है। 18 के लिए हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। 25 के लिए क्या होगा कि 25 के लिए जो नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो या तो 25 से डिवाइड हो जाएं, या तो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो या तो 0 हों या तो 5 से डिवाइड हो जाएं। अगर ऐसा है तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 25 से, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, 625 ही ले लो। 625 में लास्ट की 2 डिजिट देख लो, वो 25 से डिविजिबल हैं, वो डिविजिबल हैं 25 से, तो ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। 88 के लिए देख लो। 88 के लिए या तो वो नंबर एक तो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए और 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो नंबर 11 और 8 दोनों से डिवाइडेड है तो वो नंबर 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ गए होगे डिविजिबिलिटी रूल को? देख लेना, जहाँ पे समझ ना आए कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो समझा दूंगा फिर से। अब देखते हैं ये क्वेश्चन भाई। सबसे पहले तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस, यूपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? एक 8 डिजिट का नंबर है,
कौन सा नंबर है? 4252746B, लास्ट की डिजिट फाइंड करनी होगी। लीव्स रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो रख रहा है जब उसे डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से। अब ये बताना है कि बी की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए। अब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 3 का। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा आ रहा है जीरो। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि सबको जब प्लस कर दें तो वो जो नंबर होना चाहिए वो डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से, जो सम निकाल के आए। चलो इसको करते हैं फिर दिखाते हैं कौन सा नंबर है। पहले तो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर देखते हैं, नंबर क्या है? नंबर है 4 5 4 + 5, मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 4 + 5 + 2, नहीं पहले नंबर क्या था वो एक बार नंबर देख लेते हैं यार, देख नहीं रहा। 425 है नंबर, देखते हैं दोबारा लिखते हैं। 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6, ठीक है, और प्लस में बी। अब देखो 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 2 24 और 6 30, तो ये आ गया मेरा 30 + बी, ठीक है। तो अब ये नंबर जो बोला है कि वो डिविजिबल हो 3 से, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? पहली बी की वैल्यू तो मेरी जीरो हो गई, 30 + 0 करूँगा तो भी 30 ही आएगा, 30 + 1 करूँगा तो नहीं होगा, 30 + 3 करूँगा 33 आएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा, और 30 + 6 करूँगा 36 आएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। और कौन सा आ जाएगा मेरा? 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, और कौन सा आ जाएगा? 39 भी डिविजिबल हो जाएगा, और 9 आ गया, ठीक है। अब इसका और कोई तो होगा नहीं ना, ना। तो 4 डिजिट्स आ गई मेरी, 4 वैल्यूज़ हैं बी की पॉसिबल। अगर मैं ये रख दूं बी के बदले तो वो नंबर मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है। ऑप्शन में 4 दिख रहा है, हाँ ये रहा सी, देखो इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा, ठीक है। सी कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस रहेगी तो और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, वरना 1 सेकेंड का आंसर था इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर ए, एक नंबर है ए, देखो वो ये दिया हुआ है, इस डिविजिबल बाई 3 की पावर बी, वो डिविजिबल है 3 की पावर बी से, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो हमें बताना है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करनी पड़ेंगी दोनों साइड्स को। तो ये क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है? यूके पीएससी में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। पहले तो डिजिट लिखो, ठीक है। ये क्या आ गया? नंबर देखो क्या है, 81 इंटू 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं? सबसे पहले तो 81 को देखो 3 के टर्म्स में लिख लो पहले ही, क्योंकि कंपेयर करना ईजी रहेगा। 81 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4, 3 3 या 9 होता है, 9 3 27 होता है, 27 3 या 81 होता है, ठीक हो गया। और मैं 117 को क्या लिख सकता हूँ? 117 को 3 की पावर्स में ही निकालो, 3 3 या 9, 9 3 81, 81 तक तो आएगा ही, 81 तक तो आएगा ही नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 13, 3 3 या 9, 3 की पावर 2, 9 3 या 27 होता है, 9 1 9 10 11, ठीक है। 3 की टेबल के टर्म में लिख रहा हूँ। और 63 को लिख सकता हूँ क्या मैं 3 की पावर के टर्म में? 63 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 63 के लिए दिमाग लगाओ भाई, दिमाग चलाओ। 3 के लिए दिमाग चलाओ। 3 को मैं लिख सकता हूँ, 117 तो सही लिखा है ना मैंने, हाँ। अब 63 के लिए दिमाग चलाओ, 3 3 या 9, 9 के मल्टीपल्स में आता है 63 आता है, 7 9 या 63, ठीक है। और 46 के में तो नहीं लिख सकता, 46 के में आता है 22 के में आता है ना, 22 के में आता है, 23 के में, 23 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा काम। अब ये जो वैल्यू निकली है ना, इनको इसमें रख दूंगा और इक्वल टू में डाल दूंगा 3 की पावर बी, ठीक हो गया। 81 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 4 इंटू 117 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 3 इंटू 13, यही तो लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2 इंटू 7, और उसको क्या लिख सकते हैं हम? 23 इंटू 2, यही लिख सकते हैं। और इक्वल टू में क्या कर दूंगा आप? 3 की पावर बी।
अब जितनी 3 की पावर दिख रही है सबको प्लस कर दो, 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। 4 नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 3 था क्या? नहीं, 3 की पावर 2 लिखूंगा ना, हाँ 3 की पावर 2। अब सबको प्लस कर दूंगा, 4 5 6 7 8, 8 आ गई मेरी। 3 की पावर 8 कंपेयर कर लूँगा अब, इक्वल टू 3 की पावर बी। तो जब दोनों साइड को कंपेयर करूँगा तो मेरा बी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो मेरी 8 आ गई। ऑप्शन में मैच कर रहा है कहाँ? हाँ भाई देखो सी ऑप्शन है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो गया मेरा, सी आ गया 8। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ना सर्टेन नंबर, एक नंबर है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो जो प्रोडक्ट है मेरा 111 की फॉर्म में आ रहा है कि इसमें बताना है कि स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर कौन सा होगा। जो ऑप्शन है देखो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि जो 7 की मल्टीप्लाई करके देख लो ये सब नंबर में। पहले वाले में करूँगा 7 3 जो 21, एक आ गया, 2 कैरी चले गई, 7 एकम 7 8 9 आ गया, तो ये नंबर तो यहीं पे रिजेक्ट हो गया। दूसरा नंबर उठा के देख लो, 7 3 जो 21, 7 2 जा 40, 7 3 21 एक, 7 2 जा 14 15 16, ये भी रिजेक्ट हो गया भाई। लास्ट नंबर देखो 7 3 जो 21 एक, 2 7 8 जा 56 57 58 8, ये नंबर भी रिजेक्ट हो गया भाई। लास्ट ऑप्शन देखो 7 3 जो 21 2 49 50 51 एक, 5 कैरी, 7 8 जा 56 61 6 कैरी, 7 5 जो 35 38 36 37 38 39 40 41 एक, 4 कैरी, 7 एकम 7 8 9 10 11। तो ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है भाई 7 से, तो इसका ऑप्शन आ गया 15873। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो डेट द नंबर क्या इज डिविजिबल बाई 8। ये चेक करना है कि x की एक ऐसी वैल्यू बताओ कि जब हम इसको डिवाइड करें तो जो नंबर हो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई, आपको ये पता होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट की 3 डिजिट्स उठाते थे, 8x4। अगर वो डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या है मेरा, कि वो नंबर भी फिर 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो इसको करते हैं। पहले तो भाई सबसे पहले वो लिखो, लास्ट के डिजिट से लिख लेता हूँ ना सीधे, मुझे तो पता है ना रूल, 8x4। अब देखो अगर मैं x के बदले 0 रखूँ तो क्या 804 डिविजिबल होगा मेरा? 804 डिविजिबल होगा? नहीं होगा भाई। 1 रखूँ तो डिविजिबल होगा क्या? 804 में अगर मैं 8 के बदले 1 रखूँ तो क्या वो डिविजिबल होगा मेरा? 1 पे डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। 2 पे होगा? नहीं होगा। 2 पे हो सकता है क्या? हाँ 2 पे होगा। एक तो 2 पे डिविजिबल होगा, ठीक है 2 पे हो जाएगा डिविजिबल, क्योंकि 82 आएगा। 80 24 डिविजिबल होता है, फिर 82 में डिविजिबल होगा। 3 पे नहीं होगा। 4 पे होगा क्या? 4 पे भी नहीं होगा। 5 पे होगा क्या? 80 54 डिवाइड होता है क्या? नहीं होगा। 6 पे नहीं होगा। 7 पे किस पे डिविजिबल होगा ये? एक तो मेरा आ गया, किस पे डिविजिबल होगा ये? 8x4 ही है ना? 8x4 है ना? हाँ 8x4 है। देखो एक तो मेरा 2 पे डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है मुझे। एक 2 पे डिविजिबल हो जाएगा, और एक नंबर तो आ गया मेरा 824। एक तो मिल गया 824। 824 पे भाई ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर और भी होगा यार, अगर 824 आ गया तो एक और होगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा वो देखना चाह रहा हूँ मैं। 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे, हाँ 6 पे हो जाएगा। 8 का जाएगा मेरा 864। 6 पे कैसे हो जाएगा? देखो 86 रखूँगा, 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64 होता है, तो ये 2 नंबर पे डिविजिबल हो जाएगा। और तो किसी में भी नहीं होगा। 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, 11 ना 4 बच जाएगा, 9 10 10 पे भी नहीं होगा। तो 864 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मेरा है? 2 नंबर डिविजिबल हो जा रहे हैं, क्लियर। तो ऑप्शन में 2 दिख रहा है कहीं? हाँ ए पे ही है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन भी ए है। हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो भाई यार बने रहिए हमसे इस सीरीज़ में, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा साथ देंगे। और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की वो डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। और ऐसी यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेंगे। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।